अब मुफ्ती साहब वाला उन्हें कुत्तों का दौर है। अब कहाँ कुत्तों का दौर है? अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पहली बात तो यह है कि कौन सी जगह का कुत्ते का दौर है, ये मामला आ जाएगा। अब अगर ये मामला आता है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस का कहते हैं ना, एक डायलॉग आता है, क्या कहते हैं, वो मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए, हाँ मोए मोए हो जाएगा। पुलिस का कुछ मामला नहीं है। पुलिस अदालत में ऐसे खड़ी होगी, बोलेगी मोए मोए, और लोग मान को मीम बनाएंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन में बहुत जल्दी तेजी से उनके लिए मामले किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार ज्यादा दिन तक उनको अंदर नहीं रख पाएगी। सरकार की हार होगी, हमारी जीत होगी। और इंटरनेशनल प्रेशर भी है भारत के ऊपर मुफ्ती साहब को छोड़ने के लिए। बहुत जल्दी रिहाई होगी, आप चिंता मत करिए। मुफ्ती साहब इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के जाने माने चेहरे हैं। बहुत दिनों तक तो सरकार इनको नहीं रख पाएगी। हमारे साथ पंडित बाल योगी जी, जो तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं, इंसानियत का ये पैगाम पहुंचाते हैं। तो इसी पैगाम के साथ सबसे पहला सवाल है, मौलाना अजहरी को एक शेर पर गिरफ्तार करना आपको कैसा लगता है? पूरा मामला डरी हुई सरकार है और क्या। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले जी, मैं तो उनको गुलाम रसूल समझता हूँ। रसूल साहब के गुलाम है, नबी के गुलाम है वो। और मिस्र से पढ़ के आए हैं, काफी काबिल व्यक्ति है। उनकी बातों को सुनने में दिल में छूती हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि वो कुरान का पैगाम देते हैं। ये कुरान है, इसकी वो बातें करते। देखिए ये हमारी कुरान, इसकी वो बातें करते कुरान की। मेरे पास हिंदी में है कुरान का, पवित्र कुरान। अब वो कुरान का पैगाम देते तो कहीं नफरत का पैगाम देते हैं, और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी बड़ी तेजी से हो जाती है। तो मैं आज एक सवाल फिर आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि डायरेक्ट खुलेआम बंदूक दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं, या और भी कुछ करते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनको जेल क्यों नहीं होती? खुलेआम अगर मुसलमान को, इस्लाम को गाली देने वाले सांसद पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यतीन्द्र सिंहानंद पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कालीचरण पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप जवाब इस पे, सुरेश चौहान है, ऐसे तमाम ऐसे नमूने हैं। आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं होती है? आप बताइए क्यों नहीं होती? भाजपा के संरक्षण में है सब। अब मुझे तो एक दौर का जो है बहुत वाकया याद आ गया कि एक बार राहत इंदौरी साहब को पुलिस उठा ले गई। उन्होंने कहा सरकार चोर है, तो पुलिस का, कांग्रेस सरकार थी, पुलिस है, उनको अरेस्ट कर लिया। मुशायरा में जिक्र करते हैं हमेशा। हाँ। जिक्र था भी, और जरूरी भी है सुनाना है आज के दौर में। तो ले गए वो लोग उनको पकड़ के। तो उन्होंने कहा यार मैंने कहा है कि सरकार चोर है, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया कि इंडिया की है कि ब्रिटेन की है कि पाकिस्तान की है, कहीं की भी हो। अब पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अब मुफ्ती साहब वाला मामला भी यही फिट हो गया। उन्हें कुत्तों का दौर है। अब कहाँ कुत्तों का दौर है? अब क्या बीजेपी वाले अपने को कुत्ता समझते हैं? ये तो उनकी गलती है, मेरी तो है नहीं। तो वही मामला आ गया, तब क्या करेगी पुलिस? को छोड़ना पड़ जाएगा कि भाई कहाँ के कुत्ते का दौर है। अगर वो इजराइल को कुत्ते का दौर मानते हैं इसलिए मुकदमा कर रहे हैं, तो मुकदमा को हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो इंडिया को मान रहे हैं कुत्तों का दौर है, तो क्या नरेंद्र मोदी को थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको ये उन पे जो मुकदमा कराया उनको सोचना चाहिए ये बात। तो नरेंद्र मोदी ने थोड़ी कराया। नहीं, जिसने भी कराया, इंटेंशन तो यही है ना कि कुत्तों का दौर है। तो भाई सरकार किसकी है? सरकार नरेंद्र मोदी है। तो मतलब भाजपा वाले भी अब नरेंद्र मोदी को कुत्ता और बिलार और शेर था वो कुत्ता समझने आने लगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और ये मुझे डर है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को समझे जाने लगा। बताइए, आप समझिए, उन्होंने कहा कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर आएगा। एक बात उन्होंने कही, और पहली बात उन्होंने इंडिया को लेकर कहा नहीं, तो उनमें मुकदमा होना कोई मतलब ही नहीं है। उन पे केस करने का कोई मतलब नहीं, गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पहली बात तो यह है कि कौन सी जगह का कुत्ते का दौर है, ये मामला आ जाएगा। अब अगर ये मामला आता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो फ्रॉड का केस हो जाएगा। पुलिस का कहते हैं ना, एक डायलॉग आता है, क्या कहते हैं, वो मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए, हाँ मोए मोए हो जाएगा। पुलिस का कुछ मामला नहीं है। और कहीं ना कहीं पुलिस अदालत में ऐसे खड़ी होगी, बोलेगी मोए मोए, और लोग मान को मीम बनाएंगे, क्योंकि ये मजाक था। ये जो गिरफ्तारी है ये मजाक है कहीं ना कहीं। और दूसरा वाक्य पे आते हैं। अगर अजहरी साहब कुरान का बयान करते हैं तो कुरान का बयान करना जायज़ है भाई, अपने धर्म को पढ़ाना जायज़ है, संविधान में हमारा इसका अधिकार भी है।
तो उन्हें किस मुकदमे के तहत पुलिस अंदर करेगी? आपने एक शुरुआत, इंटरव्यू की शुरुआत में एक बात कही कि वो गुलाम रसूल है, आपने कहा, तो गुलाम रसूल को ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर शेर पढ़ा जाए, ऐसे एक शेर बड़ा वाकिफ है, गुल खिले गुलशन खिले गुल की बारी है, बहुत लोगों का दौर देख लिए हैं, इन कुत्तों की बारी है। तो अगर ये शेर हो गया कि उन कुत्तों की बारी है कि बहुत दौर ऐसे देखा, ऐसे मैंने इजरायलियों के लिए कहा था कि कुत्तों का दौर है, देखना पड़ेगा। अब अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर दे कि भाई पंडित जी ने कुत्तों का दौर बोल दिया, तो भाई आप ये कैसे प्रूफ करोगे मैंने किसके लिए बोला? एक शेर है, ये एक लाइन है, एक मैं बार बार कोर्ट को, अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो खारिज हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को बार बार दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, जब भी कोई आदमी मोहब्बत का पैगाम देता है, अल्लाह को मानने वाला बंदा होता है, तो उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। गुलाम रसूल, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अल्लाह को मानने वाले जितने भी लोग हैं, और मैं आपको बता दूं, खाली उन्हीं पे ये टैग नहीं लागू होता। जो इस्लाम में है और जो अल्लाह और कुरान को मानता है वो पूरे गुलाम रसूल है। क्योंकि फिलिस्तीन क्या है, अपने नबी का गुलाम ही तो है। उन्हीं की बातों पे तो उसने फिलिस्तीन को जगह दे दी। आयत नंबर 16 या 17 मानकर, कि जिसमें लिखा है कि आका इखलाक अच्छा हो। लेकिन वही सब पैगाम अगर वो युवाओं को दे रहे हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सारे गुलाम रसूल का क्यों होंगे? बहुत लोग नहीं मानते हैं। देखिए, बहुत लोग नहीं मानते हैं। देखिए, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, उनसे मैं क्या मतलब है? अब इजराइल लोगों को कहेंगे क्या कि मानिए? वो मूसा को ही ढंग से नहीं मानते हैं, तो क्या इजराइल लोगों को, क्या नबी को मानेंगे? जो मूसा को नहीं मानते हैं, जो अपनी उम्मत को नहीं मानते हैं, वो क्या नबी को मानेंगे? और अल्लाह का फरमान है, जिनको सारे लोग मानते हैं कि नबी आखिरी पैगंबर है, मेरे प्यारे महबूब, जो उनको जो नबी को ना माने वो क्या ही? आप हैं गुलाम रसूल? बिल्कुल मानते, बिल्कुल मानते। कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते, उनके बारे में बताते हैं। दर्द होता है ऐसे नबी के बारे में जो बताए उनको जेल जाने में, तो हम भी उनके साथ जेल जाने। लेकिन सवाल ये कि जेल चले गए, अब बाहर कैसे आएगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जेल अभी एक में जमानत मिली है, 2 में और मिलेगी, चिंता मत करिए। तो आप क्या करेंगे उनके लिए? क्या 3 से 4 दिन में बहुत जल्दी तेजी से उनके लिए मामले किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार ज्यादा दिन तक उनको अंदर नहीं रख पाएगी। सरकार की हार होगी, हमारी जीत होगी। तो आप क्या करेंगे उनके लिए? क्या कर रहे हैं? हम आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन देखिए आगे क्या प्रोसेस है? देखिए, करने वाले हम कौन है? जो करेगा अल्लाह करेगा। यहाँ किसी की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं कि कोई कुछ कर ले। जो करता है अल्लाह करता है। उन्होंने वही कहा था कि तुम जाओ, मुझे इस मुल्क की हुकूमत पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है। तो मुझे कानून पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, हमारे भगवान पे विश्वास है। मुफ्ती साहब जैसे लोग ज़्यादा दिन तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं रह पाएंगे। लेकिन सवाल ये है पंडित जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल पर जहरीला बयान कह रहे हैं, भड़काऊ मौलाना, मतलब गलत ऐसी सी बातें कह रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता मुफ्ती के बारे में। जिनको दलाली करनी हो, उनको भड़काऊ अगर दिखाना हो तो उनको कालीचरण दिखाओ, रजनीकांत दिखाओ, और भी लोग दिखाओ। आप बार बार इन शब्दों का प्रयोग करके खुद मौलाना को जलील करते हो। आप हम नहीं कर रहे, मीडिया कर रही है ना पंडित जी। तो तुम दलालों बोलने का ही नहीं देते हो। भाई सबसे बेशर्मी है। तो आप सुन, गलत बात कर रहे हैं। मेरा नाम हम तो दिखा रहे हैं। आप तुम ही बोलो, अब तुम ही बोलो। जब तुम्हें मैं काटना है तुम ही बोल लो। नहीं तो आप मुझे कह रहे हैं। अरे बोलने दो ना फिर हमको, दलालो। यहाँ तुम मिलो, तुमको बोले, किसको बोले जाएंगे? और किसको बोले? तुमने थोड़ी कहा कि फिर बोलने दे रहे हो बेशर्मो, फिर नहीं बोलने दे रहे हो बेशर्मो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब इस तरह की बातें बार बार आप करते हो, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है? भाई इज्जत, वो आपने उनका वीडियो देखा है जाते हुए, भाई इज्जत बात कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया की बात मान रहे हो, मतलब आप खुद गोदी मीडिया बन के आए हो दलाली करने। गोदी मीडिया जहर फैला रहा है ना, ये कह रहा हूं मैं। इंटरप्ट मत करो बीच में, बदतमीजी मत करो, बोलने दो, पूरा बोलने दो संतुष्ट को, जनता तक पूरी बात पहुंचने दिया करो, दलाली मत क्या करो बीच में आकर। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर गोदी मीडिया इतनी सच्चाई दिखाती, इतना ही बढ़िया दिखाती, तो दिखाती ना सच्चाई कि कोर्ट का मामला है, पुलिस वहां पहुंची है, कैसे वहां पे तोड़ दिया हल्द्वानी में। अब अगर उसको दिखाना होता तो अंकिता भंडारी दिखाती, अगर बिल्किस बानो में दिखाती, मणिपुर दिखाती, हिंदू मुसलमान को एक करने में दिखाती। तुम लोग बेशर्मी कर रहे आते हो, तुम बार बार गोदी मीडिया के सवाल लेके चले आते हो। तुम्हारे पास तुम मेहनत करते हो, तुम्हें पुलिस पकड़ रही है भाई, गोदी मीडिया को नहीं पकड़ रही है पुलिस ग्राउंड से। लेकिन मुफ्ती साहब को छोड़ा कैसे जाएगा पंडित जी? अब तो दंगा भी हो गया हल्द्वानी में, उनको उनसे ही जोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे बयान के बाद हुआ नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास
एक नोटिस जाएगी उलमाओं की तरफ से, और इंटरनेशनल प्रेशर भी है भारत के ऊपर मुफ्ती साहब को छोड़ने के लिए, इंटरनेशनल है, प्रेशर भी आ रहे हैं। बहुत जल्दी रिहाई होगी, आप चिंता मत करिए। मुफ्ती साहब इंडिया के नहीं वर्ल्ड के जाने माने चेहरे हैं। बहुत दिनों तक तो सरकार इनको नहीं रख पाएगी, बहुत दिनों तक तो नहीं रख पाएगी, और हम भी इस पे लगे हुए हैं। नहीं तो हम जैसे 12-13 संत भी जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल बनवाने तो रजा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उनको ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं देंगे। बहुत जल्दी अल्लाह की रहमत से वो जेल के बाहर होंगे, हम सबके बीच होंगे। आप कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे मुफ्ती साहब के लिए, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अच्छा तुम बताओ, हाँ। तुम बहुत डरते हो जेल से, हम तो परवाने हैं, जलने ही आए हैं, परेशान ना हो। मुफ्ती की जुबान बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम तो बिल्कुल सही बात, हम तो परवाने जलने ही आए, हमें कोई फर्क नहीं। ये बात तो मुफ्ती साहब बोलते हैं। तो भाई मुफ्ती साहब बोले, चाहे वो जो बात सच है वो सच है। अच्छी बात तो कोई भी बोल सकता है भाई। अगर आप भी बताओ, मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम नहीं बोल सकते ना बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो अच्छी बात होगी वही बोलेंगे। तो मुफ्ती साहब ने सही बोला तो बोल दिए, हम भी उनके साथ हैं और समर्थन करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हम मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सबके साथ हैं और हम सबकी आवाज है। मामला आज मुफ्ती ऊपर नहीं, अभी हमारे संघर्ष में भी मामला आया था, तुमने इंटरव्यू किया है कि 5 लाख करोड़ उनके ऊपर लगाया गया। जो भाजपा के खिलाफ जाएगा, जो सरकार के खिलाफ जाएगा, उसको आप जेल में डाल दोगे, चाहे वो मुफ्ती हो चाहे वो संत हो। तो मामला सब पे है, इसलिए हम सबके साथ हैं। बहुत प्यार आ रहा है मुफ्ती साहब से आपको? हमें सबसे प्यार है। तुमको गोदी मीडिया वालों को से ज्यादा प्यार है, तुमको मोदी ज्यादा प्यार है। हमें तो शंकराचार्य में भी प्यार था, हमने कितना वीडियो बोला है। हमें इनसे भी प्यार है, हमें देश की अखंडता और एकता से प्यार है। इसलिए इस प्यार है, तभी तो आपको कमेंट्स आता है, आपको कहता है कि ये मुल्ला हो गए पंडित जी। वसीम रिजवी क्या है? हाँ, वसीम रिजवी क्या है, उससे पूछो बस। वसीम त्यागी है, खतना हुआ है ना, बस अब जाओ, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। इनका कहना है कि पंडित जी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं। अगर ये मोहब्बत का पैगाम है तो आप ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा और ये मोहब्बत के पैगाम को पूरा फैला दीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।